शादी कामयाब कैसे बनाई जाए, इसके साथ साथ जब हम रवैये की बात करते हैं, माजी में होने वाली शादियां, यानी अपने अगर बाप दादा की हम वक्त की बात करें या अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, इस दौर की बात करें, कंपैरिजन ड्रॉ करना बड़ा अहम है। उस वक्त की शादियों में और आज की शादी में फ़र्क क्या है, रवैयों में फ़र्क क्या है, एक्सपेक्टेशंस कितने बदल गए हैं या कितने ज़्यादा हो गए हैं, और क्या चैलेंजेस हैं जो आजकल कपल्स को फेस करने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम सोशल इकोनॉमिक क्लास की बात करें और अपर क्लास की बात करें, क्या वजह है कि कुछ लोग डरते हैं, खौफजदा होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से शादी के नाम से। इसी पर बात करेंगे। साइकोथेरेपिस्ट तायरा मलिक साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तायरा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जब रवैये की हम बात करते हैं, क्या फ़र्क है माजी में होने वाली शादियों और आज की शादियों में? रवैयों में क्या फ़र्क है जिस वक्त डिसाइड होता था या डिसाइड होता है शादी करनी है? अच्छा, रवैयों से पहले हमारे हालात बदल गए हैं क्योंकि सोसाइटी बदलने लगी है। पहले हम लोग कम्युनिटीज़ में रहते थे, हमारे दादा वगैरह का काफ़ी लोग तो गांव में थे तब तक, शहरों में बाद में मूव हुए। तो गांव या जो मोहल्ला था ना, वो पूरा मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करता था। तो अगर कोई बीमारी आन पड़ी है तो वो सिर्फ हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं या वाइफ की जिम्मेदारी नहीं होती थी, वो खालाएँ फुफियाँ आस-पास लोग आके हेल्प कर दिया, घर में बच्चों के साथ हेल्प कर दिया और चीज़ों में हेल्प कर दिया। वो अब कम होने लगा है। हम जब शहरों में मूव किए तो बहुत इंडिविजुअल सोसाइटी हमारी होने लगी, विच मीन्स के हम अलग रहने लगे। अगैन वो बुरी चीज़ नहीं है, जॉइंट फैमिली भी एक अच्छी चीज़ है, बट हम जॉइंट में भी अब अलग अलग हैं। मतलब घर एक ही है लेकिन हम एक अलग अलग यूनिट्स बनने लगे, जिससे शादी पे हस्बैंड या वाइफ पे प्रेशर बढ़ गया, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। ठीक है। दूसरा, मीडिया ने थोड़ा रोमांटिसाइज कर दिया शादी को। उसमें ये होने लगा कि पहले शादी एक जिम्मेदारी थी जो आपने ख़ास एज पे निभानी है, उसके बाद बच्चे होने हैं, उसके बाद आपने कमाना है और बच्चों को पालना है। अब शादी एक सोर्स है दोस्ती, मोहब्बत, थेरेपी और इन सारी चीज़ों। ये तो अच्छा नहीं हो गया? बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उसके लिए अगर हम तैयार रहें और शादी को उस तरह ट्रीट करें तो फिर ज़्यादा अच्छा है। विच मीन्स कि अगर आप अपनी बीवी से या हस्बैंड से थेरेपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वो हर बात इशू सुने, तो फिर अब ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो घर में बिरयानी भी अच्छी सी बनाए। वो फिर कहीं आके क्लैश आने लगा। हमारे पास जो कपल आते हैं वो यही कहने लगे हमें कि देखें, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो जॉब करती हूँ, तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस इनकी अम्मा की या इनके अब्बा की नहीं पूरी कर सकती। एंड सेम फॉर द बॉयज़, बेचारे वो भी काफ़ी मजलूम है। वो ये कहते हैं कि अब मैं कमाता भी हूँ, मैं इसका ख्याल भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, कमाना ज़्यादा पड़ता है पहले से, ये भी चेंज आया, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ बढ़ गई हैं। तो वो कहता है अब मैं अंकल को सलाम करने नहीं जा सकता हर थोड़ी देर बाद। बट बट अगर पहले तो आसान था ना, करीब करीब रहते थे, वो फारिग होता था ख़ास टाइम के बाद तो चले गए। तो हमने ये देखना है शादी को कामयाब, मॉडर्न शादी को कामयाब बनाने के लिए कि अगर वहाँ से उसके रोल डिफरेंट हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, तो यहाँ फिर हमारी एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होनी चाहिए। ओके। अगर ये सास ससुर सुन रहे हैं इस टाइम, वो उनकी भी, और मेरा ख्याल है मियाँ बीवी की भी आपस में। एग्रीड। एक न्यूट्रल सा ओपिनियन दीजिएगा, ज़्यादा बोझ मौजूदा दौर में लड़की पर पड़ा कि लड़के पर? देखिए, मैं न्यूट्रली दूंगी लेकिन न्यूट्रल लगेगा नहीं। सोसाइटी में ओवरऑल अभी भी जो बेयर द ब्रंट कर रहे हैं, जो बोझ बर्दाश्त कर रही हैं, वो ख़वातीन ही हैं। ये रिसर्च से साबित हुआ है, और सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, वेस्ट में भी अक्सर ये होता है कि, लेकिन उनका ज़रा डिग्री कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ का मशवरा अभी भी सर्जन, चाहे वो लड़की है सर्जरी करके आई है हार्ट की, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मशवरा अम्मा अभी भी उसको देंगी। क्योंकि सोसाइटी, अच्छा इसका क्या रीज़न है कि सोसाइटी अभी अकेली औरत या अकेले मर्द के लिए इतनी तैयार नहीं है। ओके। और वो जो आपने बात की थी ना अपर क्लास वाली, वो शायद इसलिए भी रिलक्टेंट है शादी में कि उनके लिए फिर भी सोसाइटी इज़ अ बिट, क्या कहना चाहिए, ओके कि वो अगर अकेले भी रह रहे हैं। आप देख रहे हैं ना बड़े बड़े शहरों में ख़वातीन अकेली भी अकेलेपन से ज़्यादा अगर मैं यूँ देख लेता है कि शादी तो चलो वो कर लेंगे या बहुत से लोग कर भी लेते हैं बाद में, लेकिन घबराते हैं पहले, शादी के नाम से घबराते हैं। उसकी वजह क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराते हैं, या उन्होंने कोई किसी को तल्ख तजर्बा करते देखा इसलिए घबराते हैं, या उनको राइट पार्टनर, जिस तरह आपने कहा कि एक थेरेपिस्ट चाहिए, एक दोस्त चाहिए, एक साथी चाहिए जो बात सुने, वो नहीं मिलता इसलिए घबराते हैं? आई थिंक तीनों चीज़ें। और एक चौथी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनको इतनी नीड भी उस तरह घर सेटल रोटी पकाने वाली की नहीं चाहिए। ओके। पहले मैं बता रही हूँ ना, मर्द का बड़ा सिंपल एक बेचारे का वो एक व्यू होता था कि मैंने घर में रोटी खानी है शलजम के साथ, तो वो कौन पकाएगा? अब तो ऑर्डर कर रहे हैं खाना, हम बाहर से खा रहे हैं, जो सोशो इकोनॉमिकली आगे है, आपको पता है वो ट्रेंड है, कुक्स रख लिए, सर्वेंट्स रख लिए। तो हमारे लड़के प्लस सोसाइटी इतना प्रेशर नहीं कर रही अभी भी कि तुम बड़े हो गए हो, बुढ़े हो रहे हो, बच्चे नहीं हो रहे। पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है उनके घबरा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वो रिलक्टेंट इसलिए कि इतनी नीड भी
नहीं है कि जल्दी जल्दी घर बसाया जाए, ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। सोसाइटी बहुत इंटरनेट की वजह से, ये मीडिया की वजह से बहुत हर चीज़ रिसोर्स आपके हाथ में और जब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है, जब आपको मालूम है कि अच्छा आपको घर जो चलाने वाली नहीं, घर बनाने वाली, आपका साथ निभाने वाली या साथ निभाने वाला, ये ज़रा इक्वली है इंपॉर्टेंट। ये तो नहीं कि सिर्फ एक लड़की से आप एक्सपेक्ट करें, लड़के से भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, विच इज़ ट्रू एंड होनी भी चाहिए। फिर भी क्या वजह है तायरा कि इतनी अवेयरनेस के बावजूद, इतना समझने के बावजूद हम अपनी शादी चला नहीं पा रहे? बहुत से ऐसे कपल्स हमें नजर आते हैं और इवन शोबिस सितारे नजर आते हैं, शादियां नहीं चलती। क्यों? अगेन सबसे पहली बात ये कि अब हम चूंकि हम मैनिपुलेट नहीं होना चाहते, हमें मजबूर कोई कर दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम रिसोर्सफुल हो गए हैं, लड़कियां भी लड़के भी। तो पहले शादी में मजबूर करके शादी चला दी जाती थी, बड़े बूढ़े मजबूर कर दिया, खुद दिमाग ने मजबूर कर दिया कि नहीं शादी चलनी है, इंस्टीट्यूशन है वरना हिल जाएगा सब कुछ। अब शादी उस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो अगर ना भी हुआ तो हम अलग अलग रह रहे हैं। नंबर 1 तो ये है जी कि हम रिसोर्सफुल हो गए हैं और हम मैनिपुलेट नहीं होना चाहते। इसमें अगर हम यूँ देखें तायरा कि मर्द तो शायद वैसे का वैसा ही नहीं है, बदला होगा, मर्द में भी चेंजेस हैं, औरतों में ज़्यादा तेज नज़र आ रही हैं, औरतों में से कह सकते हैं नुमायाँ ज़्यादा हुई हैं तालीम और उसकी वजह से ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, एकदम नुमायाँ हो गई। हाँ, तो डिपेंडेंसी कम हुई है जी। तो अब वो ख़वातीन जो एक तरह से कहती थी कि अब खाना कहाँ से मिलेगा, लिटरली खाने का इशू होता था ना, अब वो तो इशूज़ रहे नहीं ना मॉडर्न डे ख़वातीन को। इनफैक्ट आप यकीन करें, सिर्फ अर्बन एरियाज़ की बात नहीं है, कई रूरल एरियाज़ भी जो हैं, जो कि ज़रा थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, वहाँ भी ख़वातीन अब इतनी उस तरह फील नहीं करती कि हमें हर हाल में बस खाने के लिए शादी करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम ज़ाहिर हम ये बात ज़रूर करेंगे कि नापसंदीदा अमल है अल्लाह के नज़दीक तलाक। बिल्कुल। तो ऐसे में चूंकि आप काउंसलिंग करती हैं, कपल्स की काउंसलिंग करती हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस वक्त आपने बुनियादी वजूहात क्या देखी हैं? जो कपल्स आपके पास आते हैं, ज़ाहिर जो आपके पास आ रहा है तायरा, वो इस सोच से आ रहा है कि मुझे अपनी शादी बचानी है, मुझे इस रिश्ते को बचाना है, मुझे इस प्यार को बचाना है, मुझे आगे बढ़ना है। इश्यूज क्या फेस करने पड़ रहे हैं हमारे कपल्स को, जो कि अगर सॉर्ट आउट हो जाएं तो उनकी शादी भी चले, घर भी बर्बाद ना हो, प्यार मोहब्बत भी रहे? एक इशू तो ये है कि जो मीडिया ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं ना खूबसूरती के और उन चीज़ों के, उसकी बेस पे ये लोग शादी तो कर लेते हैं। लेकिन मीडिया ने साथ साथ ये है, या हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली कोई शादी का कोर्स भी नहीं पढ़ाया कॉलेज में, ना ही हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाया कि एक अच्छे पार्टनर में तुम्हें क्या ढूंढना है। तुम एक खास किस्म के लड़के हो, तुम्हारी ये आदत हैं, तो तुम्हें बीवी में क्या देखना है। तो एक तो मैंने अक्सर ये देखा है कि उनकी शादियां शुरू से ही मिसमैच थी, चाहे वो लव मैरिज थी चाहे वो अरेंज मैरिज थी, मिसमैच थी। क्योंकि लव में भी वो ये नहीं देख रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, राइट? अब चाहिए में शक्ल तो चाहिए, वो खूबसूरत लग रही हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, कमा अच्छा रहा है, वो पुराने हम ट्रेडिशन लेके आ गए, लेकिन हमें उनको ये भूल गया कि हमें अपनी फुलफिलमेंट के लिए, अपनी स्ट्रेस, वो सब कुछ करने के लिए जो थेरेपिस्ट चाहिए था, वो लड़के को पता ही नहीं था कि उस लड़की में वो एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो उम्मीद उसी से कर रहा है। तो अक्सर मिसमैच की वजह से मैंने देखा है कि बहुत, तो हमें ज़रूरत है कि हम यंग जनरेशन जो हमारी है, हमारा मैं उस दिन स्टेटिस्टिक्स पढ़ रही थी, मेरा ख्याल है 60% तबका अंडर 25 है हमारा, 60% पॉपुलेशन, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, 30 से नीचे की बात करें 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर 30। तो आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि हम माँ बाप घर में, या बहुत मटीरियल गूगल करें तो इंटरनेट पे है, कि हम ट्रेन करें अपने आप को कि हमें एक शादी से चाहिए क्या, ये शादी में क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो ज़ाहिर है पहले तो ये कि मैच होना चाहिए, मैच पर्सनैलिटी का मैच होना चाहिए, जिसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। right. दूसरी बात अगर मिस मैच है, हाँ, लेकिन आप फिर भी दोनों चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को चलाऊं, हाँ, और खूबसूरती से चलाऊं, तो गुड न्यूज़ है। अच्छा, इसमें गुड न्यूज़ है कि शादी जितनी भी बिगड़ी हुई हो या मिस मैच हो, अगर पार्टनर्स कोशिश करें, अनलेस खुदा न खास्ता देयर इज अब्यूज और अदर थिंग्स, वो तो हम नहीं कहते, वो तो जीरो टॉलरेंस, वो तो जीरो है, लेकिन अगर तो हर शादी बचाई जा सकती है। गुड न्यूज़ ये है, शादी इज़ अ ग्रोइंग थिंग, एक स्टेल थिंग नहीं है। हम शादी को ऐसे गिनते हैं जैसे ये मग है, ये ग्लास है, या ये अच्छा है, या ये नहीं है, राइट? शादी ऐसी नहीं है। शादी पे अगर हम डेली काम करेंगे तो वो बेहतर बनाई जा सकती है। नंबर 1, हम शादी को अपनी सबसे कम एनर्जी देते हैं। हम कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम काम में जो एनर्जी लगाते हैं, आप देखें शादी पे हम वो वाली एनर्जी नहीं लगाते, ना सीखने में। अब आप जब जॉब बदलते हैं या कहीं और जाते हैं तो आप सीखते हैं, yes, अब मैं एडजस्ट होते हैं उस माहौल में, अब मैं लर्न करूँ, अच्छा मैं कोई डिग्री कर लूँ, अच्छा मैं नया सर्टिफिकेट कर लूँ। शादी एक बार हो गई, वी नेवर ट्राई टू वर्क ऑन इट। बहुत कम कपल्स हैं जो कि अब मुझसे पूछते हैं कि आप हमें कोई कोर्स बताएं जो ऑनलाइन है, और बहुत हैं कपल्स के, हाँ, कि जो हम मिल के कर सकें, जो हम सीख सकें कि किस तरह एक शादी चलाई जा सकती है। नंबर 1 तो ये है ना कि हमें सीखना है, हम शादी को टाइम देना है। क्या बात है, इट्स ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक, लेकिन उसमें आपने टेक को बाद में रखना है। यू हैव टू गिव समथिंग, पहले प्यार दें, पहले मोहब्बत दें, पहले उसके लिए कुछ करें, और फिर एक्सपेक्ट भले आप करें ना भी करेंगे तो वापस आएगा। तायरा, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी।